हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी वत्स, योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक करेंगे अपठित बोध। अपठित बोध, जिसे इंग्लिश में अनसीन कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। इसमें बच्चों हमारे पास अपठित गद्यांश है और अपठित पद्यांश है, लेकिन जो आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब गद्य का वह हिस्सा या गद्य का वह अंश जो न पढ़ा गया हो, जिसे पढ़ा न गया हो वो हिस्सा या वो अंश, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनसीन पैसेजेस। अब गद्यांश में जो अपठित गद्यांश है वो गद्य और पद्य दो प्रकार के होते हैं। गद्य साहित्य का वह हिस्सा होता है जिसमें हम अपने विचार साधारण रूप में लिखकर प्रस्तुत करते हैं, तो वो गद्य साहित्य की कोटि में आता है। और जो पद्य होते हैं, जब हम अपने विचारों को काव्य शैली के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी पोइट्री के रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब वो पद्य साहित्य होता है। पद्य साहित्य को गाया जा सकता है, जबकि गद्य साहित्य को नहीं गाया जा सकता। तो आज हम जो करेंगे वो गद्यांश यानी गद्य से रिलेटेड करेंगे। बच्चों, जब भी गद्यांश हम करते हैं, गद्यांश को सॉल्व करते हैं, आपको एक स्टेंजा दिया गया होता है, ऊपर एक पैसेज दिया गया होता है और नीचे उसके प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर हमें उस स्टेंजे को पढ़कर देने होते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि इसको करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हमें गद्य को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसे अच्छे भली प्रकार से समझ सकें। नंबर 2, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्टेंजा पढ़ने के बाद, पैसेज पढ़ने के बाद, गद्यांश पढ़ने के बाद हम उनके जो नीचे जो प्रश्न दिए होते हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम उन्हें समझ सकें और उनके उत्तर देने में कोई गलती ना हो। नंबर 3, उत्तर संक्षेप में देने चाहिए। ये नहीं है कि हम पूरा डिटेल्ड में उनके आंसर्स बताएंगे, हमें उनके उत्तर लिमिटाइज करके देने हैं, संक्षेप में देने हैं। नंबर 4, जो ध्यान देने योग्य बात है, उत्तर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। बच्चों, अगर हमें कोई बुक का नाम पूछ लिया, जो हमें स्टेंजे में बुक दी है, वो तो हम वही लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये उसके अंदर ही हमने एज इट इज़ लाइंस को उठाना होता है या लाइंस को वहाँ से छांट करके लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उन्हें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि अगर आपने उस स्टेंजे को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप उसका उत्तर अपने शब्दों में आराम से दे सकते हैं। चलिए एक स्टेंजा कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री यानी मित्रता 1-2 से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को सच्चा मित्र बनाने से पहले उसकी खूब जांच परख कर लेना चाहिए या जांच परख कर लेनी चाहिए। फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करना चाहिए, यानी कि उसे मजबूत करना चाहिए। एक प्रसिद्ध विद्वान ने पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहा है कि मित्रता मनुष्य जीवन का सही आधार है। बच्चों, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि अब जो स्कूल मिस कर रहे हो, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप भी अपने मित्रों को मिस करते हो, अपने फ्रेंड्स को मिस ज़रूर करते हो। तो यहाँ पर मित्रता के बारे में बताया गया है कि मित्रता है जो वो हमें किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चे मित्र होते हैं वो 1 या 2 ही होते हैं। हम अपने मन की बात हर किसी से नहीं कह सकते, वो हम अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर फास्ट फ्रेंड से ही शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सच्ची मित्रता कितने लोगों के साथ हो सकती है? जैसा कि हमें बताया ऊपर कि सच्ची मित्रता 1 या 2 लोगों के साथ ही हो सकती है, या निभाई जा सकती है या की जा सकती है। आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मित्र बनाने से पहले क्या करना चाहिए? उसने क्या बताया था हमें अभी? यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सच्चा मित्र बनाने से पहले उसकी खूब जांच परख करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले सच्चा मित्र बनाने से पहले उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए कि क्या वो हमारे मित्र बनने के लायक है भी या नहीं, क्या वो आगे चल कर के इस मित्रता को निभा पाएगा या पाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, जांच परख वही होती है। नंबर 3 क्वेश्चन है, मित्रता का क्या आधार है?
यानी क्या किस आधार पर मित्रता बनी रह सकती है? मित्रता का आधार है कि मित्र द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद रखना। अब मित्रों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ये प्रश्न का उत्तर आप अपनी तरफ से दे सकते हैं कि जो मित्रता जब हम करते हैं, जब उसके अच्छे कार्यों को हमें याद रखना है, ना कि उसकी लड़ाई झगड़े को याद रखना है, ना कि उसकी बुरी बातों को याद रखना है, उसकी अच्छी बातों को हमें याद रखना है। यही मित्रता का आधार है। नेक्स्ट है, सच्ची मित्रता की प्रगाढ़ता किससे होती है? यानी किससे मजबूत होता है सच्ची मित्रता? प्रेम से। जब तक हमारे अंदर प्यार नहीं होगा, प्रेम की भावना नहीं होगी, तब तक मित्रता कायम नहीं रह सकती। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। टाइटल देना है, टाइटल इन्होंने दिया है आदर्श मैत्री का मंत्र। यहाँ पर आप मित्रता भी दे सकते हैं या फिर मित्रता का महत्व भी दे सकते हैं या उचित मित्रता भी दे सकते हैं। ये टाइटल आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। थैंक यू।